Hello students, welcome to our YouTube channel Maths Brain. Today we will learn exercise. Today we will learn chapter 3 of class 10 NCERT. ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 3.3. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि जो भी आपके इक्वेशंस दिए हैं उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, इसके पहले हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखा था. आज हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करता है. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू है 14 और ये है आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू है 4. ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालना है और उस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है. फिर इक्वेशन 2 से जो y का वैल्यू निकलेगा उसे यहाँ जिस x का वैल्यू को हमने निकाला था वहाँ पुट करना है. इस तरह से आपका दोनों वैल्यूज जो है x और y जो कि वेरिएबल है दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है आपका x का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस वाई. इस x के वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में. पुट x इन इक्वेशन 2 वी गेट. इक्वेशन 2 है आपका क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. x का वैल्यू है आपका 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4. 14 माइनस 4 इधर कर देंगे और माइनस वाई प्लस 2y. ये हो गया आपका 10, ये हो गया 2y. तो हेंस y इक्वल्स टू हो गया 10/2 डेट इज 5. y का वैल्यू आ गया क्या 5. अब इस y के वैल्यू को x के वैल्यू में पुट करेंगे. पुट y इक्वल्स टू 5 इन x. वी गेट x है आपका x इक्वल्स टू है 14 माइनस वाई. तो 14 y के वैल्यू है 5. 14 में से 5 माइनस करेंगे वी है 9. हेंस x इक्वल्स टू हो गया 9 और y इक्वल्स टू हो गया 5. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. दो इक्वेशन है हमारे पास s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6. तो ये इक्वेशन तो 1 है हमारा सिंपल. ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके सिंपल कर देंगे और उससे मानेंगे इक्वेशन नंबर 2. तो सिंपल करने के लिए 3 और 2 कैल्सियम हो जाएगा 6. ये हो जाएगा आपका 2s, ये हो जाएगा 3t और यहाँ रहा 6. ये हो गया 2s 3t 6 जा 36. इक्वेशन नंबर 2. अब क्या है, वही प्रोसेस. इक्वेशन 1 से s का वैल्यू निकालेंगे. दो वेरिएबल है s और t. तो s या t किसी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे. वहाँ से मान लिया t का वैल्यू निकलेगा उसको s में पुट करेंगे. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल्स टू 3. यहाँ से यदि हम निकालना चाहेंगे s का वैल्यू तो ये हो जाएगा 3 प्लस t. इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. पुट s इन इक्वेशन 2 वी गेट. इक्वेशन 2 है आपका 2s है क्या 3 प्लस t प्लस ये है 3t और ये हो गया 36. ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 2t, ये 3t और ये होगा 36. 2t और 3t ये हो गया 5t. 36 में से 6 माइनस हो जाएगा, ये हो गया 5t और ये हो गया 30. हेंस t का वैल्यू हो गया 30/5. 5 1 जा 5 5 6 जा 30. t हो गया 6. ठीक है, अब इस t के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, s में. पुट t इक्वल्स टू 6 इन s. वी गेट s इक्वल्स टू है 3 प्लस t. ये हो गया 3, t है 6, 3 और 6 9. हेंस s इक्वल्स टू हो गया 9 एंड t इक्वल्स टू हो गया 6. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2. तो सिंपल यहाँ दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल x एंड y है. ठीक है, सेम प्रोसेस होगा. फर्स्ट से x का वैल्यू निकालेंगे उसको सेकंड में पुट करेंगे. सेकंड से y का वैल्यू निकालेंगे उसको x में पुट करेंगे. ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट. इक्वेशन 1 है आपका 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. यहाँ से यदि y का वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, x और y किसी का भी निकाल सकते हैं लेकिन y आसान लग रहा है. y उधर चल जाएगा तो x आ जाएगा. ठीक है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3x माइनस 3. अब इस y का वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में. पुट y इन इक्वेशन 2 वी गेट. ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 3. y है 3x माइनस 3 और ये हो गया 9. ये हो गया 9x माइनस 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 9. ये माइनस 9x प्लस 9x कैंसिल हो जाएगा. देन वी हैव 9 इक्वल्स टू 9.
ठीक है, दोनों रिलेशन क्या आ रहा है, सेम। तो जब भी हमारे पास इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें ट्रू स्टेटमेंट है, जैसे 9 = 9 ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 9 जो है 9 के बराबर है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। यहाँ लिख सकते हैं दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, हैंस द गिवन पेयर of equations has infinite possible solutions, and the relation between these variables can be given by y equals to 3x minus 3. This is your answer. 0.2x plus 0.3y equals to है 1.3। यहाँ डेसिमल दिखाई दे रहा था, हम इसका डेसिमल को हटाकर सिंपल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/10x, ये हो जाएगा 3/10y और ये हो जाएगा 13/10। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3y डिवाइडेड बाई 10 और ये हो जाएगा 13/10। 10 10 कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा 2x + 3y = 13, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, और क्या दिया हुआ है, 0.4x + 0.5y इक्वल्स टू है 2.3। इसका डेसिमल हटाएंगे 4/10x, इसका हटाएंगे 5/10y और ये हो जाएगा 23/10। एलसीएम लेंगे तो होगा 10, ये हो जाएगा 4x + 5y और 23/10। 10 10 कैंसिल, तो ये हो गया 4x + 5y = 23, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो सेम प्रोसेस, 1 से x या y की वैल्यू निकालेंगे, उसको सेकंड पुट करेंगे। नाउ 2x + 3 = क्या है, 13 है, ठीक है, इक्वेशन 1 है। यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x = हो जाएगा 13 - 3y, हैंस x = हो जाएगा 13 - 3y/2। इस x के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। पुट x in इक्वेशन 2, वी गेट इक्वेशन 2 है 4x, x मतलब है 13 - 3y/2 प्लस 5y = 23। 2 दूनी 4, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 13 × 2 = 26, 3 × 2 = 6y, ये हो जाएगा 5y, ये हो गया 23। 23 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 6y में से 5y जाएगा, -y = 0, ये हो जाएगा 3 - y = 0, हैंस y का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब इस y के वैल्यू को x में पुट करेंगे, पुट y इन x, वी गेट x क्या है, x है हमारा 13 - 3y/2, 13 - 3y है 3/2, कैंसिल हो जाएगा 2, हैंस x = 2 and y = 3। दिस इज आवर आंसर। फ्रॉम 1 √2x + √3y = 0 है, √2x इधर चल जाएगा तो क्या होगा, -√3y, हैंस x = हो जाएगा -√3/√2y। अब इस x के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, 2 में। पुट x इन इक्वेशन 2, वी गेट √3, x का वैल्यू है हमारा -√3/√2y माइनस √8 है, √8 को आप लिख सकते हैं 2√2 और यह y = 0। ये मल्टीप्लाई होगा तो -√3 3/√2y माइनस ये हो गया 2√2y = 0, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, √2 और 1 कैल्सियम हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा -3y माइनस ये हो जाएगा 2 2 = 4y = 0। ये जाके 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 0 और -3y और -4y -7y = 0, हैंस y जो होगा 0y - 7 दैट इज 0। अब इस y का वैल्यू को x में पुट करेंगे, पुट दिस x, वी गेट x में जब पुट करेंगे तो x = हो जाएगा √3/√2 और y का वैल्यू 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0, हैंस x = 0 एंड y = 0। दिस इज आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, 3x/2 - 5y/3 = -2 है, तो सबसे पहले इसको हम एलसीएम लेके सिंपल कर देते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, ये हो जाएगा 3 3 = 9x, -5 2 = 10y = -2। 9x - 10y ये मल्टीप्लाई होगा -12, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन है आपका x/3 + y/2
2 इक्वल्स टू क्या है 13/6। 3 और 2 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2x 3y और ये 13/6, 6 6 कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हैं। अब फर्स्ट से x का वैल्यू निकालेंगे। नाउ फ्रॉम 1 9x माइनस 10y इक्वल्स टू है -12। यहाँ से अगर निकालेंगे तो 9x इक्वल्स टू -12 और ये प्लस 10y, हेंस x इक्वल्स टू हो जाएगा -12 प्लस 10y/9। अब इस x के वैल्यू को क्या करेंगे 2 में पुट करेंगे। पुट x इन 1, पुट x इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 2, वी गेट इक्वेशन 2 है 2 इंटू एक्स का वैल्यू -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 4 प्लस 10 इंटू 20 y/9, ये हो जाएगा 3y और ये 13, 9 और 1 कैल्शियम 9 माइनस 24 प्लस 20y माइनस 27y इक्वल्स टू 13, 27 और 28 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 47y माइनस 24, 13 9 जा 117, दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 141, हेंस y इक्वल्स टू हो जाएगा 141/47, 47 3 141, हेंस y इक्वल्स टू हो गया 3। अब इस y के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे x में, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, इन x लिख सकते हैं, इन x वी गेट x का वैल्यू हमने निकाला है 10y माइनस 12/9, 10 y का वैल्यू 3 माइनस 12/9, 30 माइनस 12/9, 9 1 9 2 18, हेंस x का वैल्यू हो गया 2 और y इक्वल्स टू हो गया 3। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सवाल दिए हुए हैं, इन सवालों को हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे जो भी डाउट है उनको मैं सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।